हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो गाइस, सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन वीडियो है, छोटी सी। बहुत सारे बच्चों ने, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मेरी लेनी कर रखी है, फोन कर करके, मैसेज कर करके कि सर प्लीज बता दो कि एमएसएमई की लिमिट जून के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, कंपटीशन एक्ट की लिमिट एप्लीकेबल है या नहीं है, वो जो पब्लिक इशू वाला चैप्टर है उसमें वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की लिमिट जून के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बेटा मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। एमएसएमई की लिमिट जो रिवाइज वाली है वो जून अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है। जून 25 अटेम्प्ट के लिए वो दिसंबर 25 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वो अमेंडमेंट अप्रैल 1 2025 से इफेक्टिव हुई है और आपके पेपर में पेपर से 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट आती है। तो मतलब जून अटेम्प्ट के लिए लास्ट जून 25 के लिए जो लास्ट 31 दिसंबर 2024 तक की अमेंडमेंट आई थी वही एप्लीकेबल है। तो एमएसएमई वाली रिवाइज लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आपको पुरानी वाली ही याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है सर वो पब्लिक इशू वाले चैप्टर में जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की लिमिट के अंदर वो जो लॉक इन पीरियड वाली जो लिमिट थी वो पहले मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो लिमिट थी वो अलग थी, और मतलब मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए 3 इयर्स थी, उससे ऊपर वाले के लिए 1 ईयर थी, और वो चेंज होकर जो अब 18 मंथ्स और 6 मंथ्स हो चुकी है वो एप्लीकेबल है, वो बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो कुछ टीचर ने नोट्स में अपने आप डाली है कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो अमेंडमेंट आए हुए 3 साल से ऊपर हो चुका है। जो बच्चे हमसे रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं उनको तो हमने क्लास में ये पहले से ही करानी शुरू कर दी थी, वो एप्लीकेबल है। इवन जो हमने यूट्यूब पे सुपर 30 क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू सीरीज डाली, एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज डाली है, उसके अंदर मैंने रिवाइज वाली लिमिट करवाई है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली। हमारे यूट्यूब पे सुपर 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें मैंने करवाई भी है और मैंने बताया भी है कि ओल्ड लिमिट ये थी, नई वाली मतलब ओल्ड 3 इयर्स थी नॉर्मल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे लॉक इन, और एक्सेस वाले के लिए 1 ईयर था। अब वो चेंज होकर 18 मंथ्स मिनिमम प्रमोटर पे हो गया है और एक्सेस वाले पे 6 मंथ्स हो गया, तो न्यू वाली एप्लीकेबल है। तीसरा, कंपटीशन एक्ट के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी वो वाली लिमिट, तो आप अभी ओल्ड वाली ही करो। और अब बेटर क्लैरिटी के लिए अगर आपको लगता है कि यार नई वाली भी लिखनी है तो आप ऐसे करके लिखो, तो उसके लिए कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन सिर्फ कंपटीशन एक्ट की लिमिट को लेकर है। उसमें आप पेपर में ओल्ड और न्यू दोनों लिख देना कि रिवाइज लिमिट ये है, ओल्ड वाली ये थी, बेटर हो जाएगा। अदरवाइज आईसीडीआर में जो पब्लिक इशू वाला चैप्टर है उसकी जो लिमिट है वो नई वाली ही लगेंगी और एमएसएमई वाली लगेगी ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी क्या लगना है क्या नहीं लगना जून अटेम्प्ट के लिए। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।